नेक्स्ट रूल है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स मैन, वोमेन, लाइफ, साइंस, आर्ट, नेचर, डेथ। इस वर्ड के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस वर्ड के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। याद रखिएगा, अगर ये वर्ड्स को एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाए तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर मैं जनरल स्टेटमेंट की बात करूं, एक प्रोवर्ब के रूप की बात करें, ये तमाम सारे वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब इस वर्ड्स का एक जनरल स्टेटमेंट में प्रयोग किया जाए तो याद रखिएगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नो आर्टिकल। लेकिन इसी वर्ड्स को किसी भी पार्टिकुलर नेम के साथ अगर टैग कर दिया जाए तो इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। रिमेंबर वन थिंग कि अगर मैन, वोमेन, लाइफ, साइंस, आर्ट, नेचर, डेथ की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले सच कॉमनली और यू कैन से जनरली हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। बट अगर इस वर्ड्स को अगर हम किसी पार्टिकुलर नेम के साथ अगर हम टैग कर दें तो इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ इज शॉर्ट, दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल दिए, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज हियर। क्या लाइफ के पहले आर्टिकल लग सकता है या नहीं लग सकता है? याद रखिएगा, लाइफ इज शॉर्ट, दिस इज जनरल स्टेटमेंट। जिंदगी छोटी होती है, किसकी ज़िंदगी की बात हो रही है? आई जस्ट डोंट नो एंड यू जस्ट डोंट नो। लाइफ इज शॉर्ट इस स्टेटमेंट, इस जनरल स्टेटमेंट है। और याद रखिएगा, यदि जनरल स्टेटमेंट और अगर हम प्रोवर्ब की बात करें तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। बट ए लाइफ इज शॉर्ट, द लाइफ इज शॉर्ट अगर आप लिखोगे वह गलत हो जाएगा। लाइफ इज शॉर्ट आपने सही किया। लाइफ ऑफ राम इज शॉर्ट, क्या लाइफ के पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? तो एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ के पहले आर्टिकल आएगा, वो भी सर इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, ए और एन नहीं आएगा, दी आएगा। दी लाइफ ऑफ राम इज शॉर्ट। याद रखिएगा, ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। साइंस इज हार्ड, दिस सेंटेंस इज राइट या दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? याद रखिएगा, दिस सेंटेंस इज राइट। साइंस इज हार्ड, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, दिस इज जनरल फैक्ट, सो इट्स राइट। ए साइंस इज हार्ड नॉट, इस साइंस के पहले जो आर्टिकल लगा हुआ ये गलत है, तो इसको हमने गलत काट दिया। दिस साइंस इज हार्ड, दिस साइंस इज हार्ड ये भी गलत है। साइंस ऑफ राम इज हार्ड, चूँकि साइंस को राम से टैग किया हुआ है, किसकी साइंस? तो राम की, और इसके पहले सर दी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये भी गलत है। साइंस इज हार्ड, साइंस इज हार्ड ये तो आपका सही है। द साइंस ऑफ राम इज हार्ड ये सेंटेंस आपका सही है। फोर्थ रूल्स,
नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट का नाम हो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग ना करें सर। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट का नाम हो, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग ना करें। गेम्स और स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक, चेस, कृपया आर्टिकल का प्रयोग ना करें। लैंग्वेज हो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। याद रखिएगा, भाषा के नाम के पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। ही स्पीक्स इंग्लिश, याद रखिएगा ये इंग्लिश है और इसी इंग्लिश के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। ही स्पीक्स अ इंग्लिश, ही स्पीक्स एन इंग्लिश, ही स्पीक्स द इंग्लिश और ही स्पीक्स इंग्लिश, आई मीन नो आर्टिकल। याद रखिएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, ही स्पीक्स इंग्लिश, नॉट ही स्पीक्स द इंग्लिश, ही स्पीक्स एन इंग्लिश, ही स्पीक्स अ इंग्लिश, वो गलत हो जाएगा। लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, आपका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। ही इज इंग्लिश टीचर। Now look at this, English is here and English is here। इस इंग्लिश के पहले क्या आएगा और इस इंग्लिश के पहले क्या आया था? इस इंग्लिश के पहले आपने नो आर्टिकल लगाया। वाई? क्योंकि ये दिस इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा का नाम है इंग्लिश। दैट्स वाई हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। बट ही इज इंग्लिश टीचर, इंग्लिश इज नॉट अ नाउन हियर। ओके, अब ऐसा नहीं है सर कि इंग्लिश के पहले यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चूँकि ये टीचर के लिए यहाँ आर्टिकल आएगा, ये इंग्लिश के लिए यहाँ आर्टिकल नहीं है। ये टीचर के लिए इसका आर्टिकल यहाँ आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका सेंस होगा। तो याद रखना, अगर मैं ऑप्शन दूँ ए एन दी नो आर्टिकल, ए एन दी नो आर्टिकल, तो एक चीज़ याद रखना, इस टीचर की वजह से आपको आर्टिकल लगाना है। सो आपका जो आंसर होगा वो एन हो जाएगा।